नमस्कार। तारा सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम तारा सर इंग्लिश क्लासेस इंग्लिश सीखो की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का क्लास नंबर 10 से। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जैसे ही आपको पता लग रहा है, पास्ट माने भूतकाल, पास्ट माने भूतकाल। भूतकाल में अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंपली काम हो गया, सिंपली काम हो गया। और आपको जब भी इसको आइडेंटिफाई करना है कि मैं इसको कैसे बोलूं या ये क्या सेंटेंस है, तो ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं एंडिंग वर्ड फार्मूला। तो आपको कुछ हिंदी भाषी लोगों के लिए कुछ शब्दों के एंड वर्ड, जब वो हिंदी में कोई वाक्य बोलेंगे तो जो उसका आखिरी शब्द होगा उसको उनको कैच करना है, पकड़ना है एंडिंग वर्ड को। वो कौन कौन से वर्ड हैं? ई, या, था, आ। सिंपली अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ये आ रहे हैं ई, या, था, आ, तो आप ये मानिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब आप इसको बोलना चाहोगे तो उसको बोलने के लिए आप एक स्पेसिफिक ग्रामर स्ट्रक्चर का यूज करोगे। तो अगर हम उस ग्रामर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और जब हम इसको नेगेटिव में बोलेंगे तो हम इसको सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे या बोलेंगे। तो अब सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि भूतकाल जो बीत गया उसमें अगर हमें भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट में कोई बात कहनी है तो हम उसको कैसे बोलेंगे। तो हम ज्यादा ग्रामर की गहराइयों में ना जाते हुए इसके प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम फोकस करेंगे। मतलब रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं। और मेरा जो पढ़ाई का पर्पस है वो यही है कि मोटी मोटी किताबों में ना घुसकर जो रियल लाइफ में हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस लेवल में आपको ले जाऊं। और वे छात्र जो बिल्कुल ABCD भी नहीं जानते उनको भी हम इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाएं। सिर्फ शर्त यह है कि आपको कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं ई, वह चली गई, भूतकाल में काम हो गया, सी वेंट। या वह आया, आया हो गया काम, ही केम। था वह बैठा, ही सेट। आ सिंपली वही, मैंने खाना खाया, आ का स्वर, आई एट द फूड। अब रियल लाइफ में मैं एक एक शब्द को आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि 70% हम यही बोलते हैं। वह चला गया, वह आ गया, वह छत से कूद गई, मैं घर से भाग गया, उसने मुझसे बात की, मैंने खाना पकाया, मेरी वाइफ ने मुझे सब्जी दी, मेरे बेटे को मैंने बुलाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो इन रियल लाइफ वी हैव टू स्पीक इट आउट। लाइक वह यहां आया, ही केम हियर। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर। क्या वो यहां आया, डिड ही कम हियर। क्या वो नहीं आया, डिड ही नॉट कम हियर। वह यहां क्यों आया, व्हाई डिड ही कम हियर। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। क्यों कॉल्ड, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने उसे बुलाया, सब्जेक्ट आई, मैं, बुलाया, आई कॉल्ड किसे, उसे, आई कॉल्ड हिम। और अगर आपको हिम का मतलब नहीं पता तो बिल्कुल आप वीडियो 1, 2, 3, 4 देखिए, उसमें आपको प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हर। मैंने उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हर। क्या मैंने उसे बुलाया, डिड आई कॉल हर। क्या मैंने उसे नहीं बुलाया, डिड आई नॉट कॉल हर। और मैंने उसे क्यों बुलाया, व्हाई डिड आई कॉल हर। तो रियल लाइफ में हम इसका बहुत यूज करते हैं। जैसे मम्मी ने खाना बनाया, मम्मा कुक द फूड। मम्मा ने खाना नहीं बनाया, मम्मा डिड नॉट कुक द फूड। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सिंपली माँ ने खाना पकाया, माँ ने खाना
पकाया। अब देखो इसमें गौर करने वाली बात है कि क्या आया, या, काम हो गया। सिंपली मुझे सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट है माँ, मदर, देन आफ्टर सेकंड फॉर्म। अभी खाना पकाए कि हमें वर्ब आनी चाहिए। अगर हमें ये वर्ब नहीं आती, मतलब क्रिया का हमें पता नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या चीज होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो काम हो रहा है या हुआ, इनको हम क्रिया से दिखाते हैं, मतलब जो एक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद हम उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के केस में हमारे पास क्या है, खाना पकाना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कुक, और सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कुक्ड। तो अगर कोई टीचर आपसे बोले नो ग्रामर, नो वर्डनिंग, नो वोकैब, तो समझ लेना फ्रॉड है भाई, पागल बना रहा है आपको। आजकल बहुत टीचर चल रहे हैं ऐसे। दे से यू no need of vocab, no need of grammar, no need of wording, you will be able to speak like jet aeroplane. But point is that how will you be able to speak like jet aeroplane if you don't have vocab, if you don't have grammar? What will you speak? So point is very simple that you have to have knowledge of some vocab. So now we come to the point. भाई cook first form, cooked, cooked. तो माँ ने खाना पकाया, सब्जेक्ट है मदर। फिर हमें क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म, मदर कुक्ड, COOKED। ऑब्जेक्ट क्या है, काम किस पे हो रहा है, फूड पे। मदर कुक्ड द फूड। नेक्स्ट, माँ ने खाना नहीं पकाया। अभी हमारा बोर्ड में जब हमने रूल लिखा था, सिंपल्स में क्या होगा, माँ ने खाना नहीं पकाया, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मम्मा ने खाना नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा, मदर डिड नॉट कुक द फूड। और ये सब समझते समझते इसको मत भूल जाना, या को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बेस पता रहेगा कि मैं क्या ग्रामर यूज कर रहा हूं और क्यों यूज कर रहा हूं। क्योंकि आपने बोला कि मैंने खाना पकाया तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, मैंने खाना नहीं पकाया, तो सिंपली माँ ने खाना नहीं पकाया, मदर डिड नॉट कुक द फूड। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपली क्या माँ ने खाना पकाया, तो इस केस में क्या माँ ने खाना पकाया ये प्रश्नवाचक है, और इस वाक्य में प्रश्नवाचक में हम हेल्पिंग वर्ब डिड को पहले ले आएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो क्या माँ ने खाना पकाया, डिड, तो हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आएगा, डिड प्लस क्या आएगा, मदर, डिड मदर कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड मदर कुक द फूड। क्या मम्मी ने खाना पकाया, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसका प्रयोग हम यहाँ पर क्या के सेंस में करेंगे, और इस या को नहीं भूलना क्योंकि हमारा बेस यही है, या। उसके बाद क्या मम्मा ने या माँ ने खाना नहीं पकाया, तो इस केस में क्या है, क्या माँ ने खाना पकाया के बाद अब क्या हो जाएगा, क्या माँ ने खाना नहीं पकाया, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये डिड है, ये आगे रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड मदर नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या माँ ने खाना नहीं पकाया, डिड मदर नॉट कुक द फूड। क्या माँ ने खाना नहीं पकाया। अब हमारी बात करेंगे हम WH फैमिली, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या यूज करते हैं, अब हम यूज करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली में जनरली प्रश्न पूछा जाता है। अब WH फैमिली जब हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो व्हाई, व्हेन, हाउ,
एटसेट्रा का यूज करेंगे। चलो हम वाई का एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों। तो सिंपल प्रश्न है, माँ ने खाना क्यों पकाया, फिर वही या, इस या को नहीं भूलना आपको। माँ ने खाना क्यों पकाया। तो सिंपली हमारा मेन डब्ल्यूएच फैमिली में क्या आ जाएगा, क्यों, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, डिड। डिड क्या है, भूले तो नहीं आप, हेल्पिंग वर्ब है। वाई डिड प्लस सब्जेक्ट, वाई डिड मदर, देन आफ्टर क्या आएगा, माँ ने खाना क्यों पकाया, वाई डिड मदर। अब लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब माँ ने खाना क्यों पकाया, सब्जेक्ट माँ, तो पहले तो वाई लिखेंगे क्यों के लिए, वाई, फिर आ जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, माँ, वाई डिड मदर, देन आफ्टर वाई डिड मदर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पकाना क्या बताया था अभी, कुक, वाई डिड मदर कुक द फूड, माँ ने खाना क्यों पकाया। तो इस प्रकार हमने सीखा कि भूतकाल में यदि किसी भी वाक्य के अंत में तीन शब्द ई, या, आ, ठा आते हैं तो सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए। जैसे वह यहाँ आई, सी केम हियर, सी डिड नॉट कम हियर, डिड सी कम हियर, डिड सी नॉट कम हियर, व्हाई डिड सी कम हियर। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हर, आई डिड नॉट कॉल हर, डिड आई कॉल हर, डिड आई नॉट कॉल हर, व्हाई डिड आई कॉल हर। मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू, आई डिडंट टीच यू, डिड आई टीच यू, डिड आई नॉट टीच यू, व्हाई डिड आई टीच यू। तुमने वीडियो लाइक किया, you liked the video, you did not like the video, did you like the video, did you not like the video, and why did you like the video। जैसे एक सिंपल सेंटेंस हमने लिया, माँ ने खाना पकाया, सिंपली सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मदर कुक द फूड, माँ ने खाना नहीं पकाया, मदर डिड नॉट कुक द फूड। क्या माँ ने खाना पकाया, डिड मदर कुक द फूड, क्या माँ ने खाना नहीं पकाया, डिड मदर नॉट कुक द फूड, एंड माँ ने खाना क्यों पकाया, व्हाई डिड मदर कुक द फूड। अब हम इस सेंटेंस को डिटेल में सीखेंगे ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और विस्तार में जानकारी मिल सके। हमारा क्लास का पर्पस यही रहेगा कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं उनको हम स्पीडली, विदाउट एनी टाइप ऑफ द फम्बलिंग एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ द फियर or any type of hesitation, we will be able to speak fluently, and it is possible. Only you have to do just simple practice. It is not so difficult, it is very easy. But point is here, which is very important, कि कुछ तो आपको efforts करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, then definitely the change will come. And if you have dream to speak in English, so definitely your dream will come true with Tara sir, and you can also join our class. आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप वीडियो 1, 2, 3 जरूर देखिए, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारा सर इंग्लिश क्लासेस में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोबारा।